नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतिनिधियों की सालाना बैठक नागौर में हुई। 3 दिन की इस बैठक में विचार के बाद जो प्रस्ताव बने उसमें अहम मैसेज राजनीतिक है। सरकार से कई उम्मीदें की गई, जैसे यह कि केंद्र और राज्य सरकारें देश विरोधी और समाज विरोधी ताकतों से सख्ती से निपटे, शैक्षिक संस्थानों को राजनीति का अड्डा न बनने दे। जाहिर है जेएनयू की घटनाओं पर आरएसएस ने स्टैंड लिया है। सरकार से सख्त कार्रवाई के लिए कहा गया। प्रस्ताव में कहा गया कि कांग्रेस और वामपंथी सरकारों ने मूल्य रहित शिक्षा को बढ़ावा दिया है, उसे सुधारा जाना चाहिए। शिक्षा में भारतीय संस्कृति पर फोकस हो और लेफ्ट विचार दरकिनार किए जाए। सभी को क्वालिटी पूर्ण शिक्षा दिए जाने की जरूरत बताई गई। एक प्रस्ताव सुलभ मेडिकल सुविधा देने के लिए था। सभी को सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, इसके लिए भी सरकार को कहा गया। इसका अर्थ सरकारी शिक्षा और मेडिकल सुविधा को बेहतर बनवाने पर है, तो शिक्षा के भगवाकरण का आह्वान है। असहिष्णुता की बहस से लेकर जेएनयू तक की जो घटनाएं हुई है, उसने आरएसएस में विचार बनाया है कि शोर और विवाद की चिंता नहीं हो। मोदी सरकार अपने एजेंडे के अनुसार काम करे। सरकार और भाजपा को रक्षात्मक बनने की जरूरत नहीं है। प्रतिनिधि सभा की बैठक में संघ की शाखाओं की संख्या बढ़ने की रिपोर्ट दी गई, तो संगठन के अंदरूनी परिवर्तन को लेकर भी विचार हुआ। वक्त और सत्ता की कसौटी में आरएसएस कैसे अपनी प्रभावी भूमिका बनाए, इस पर भी विचार हुआ। मोटे तौर पर केंद्र की मोदी सरकार के कामकाज को लेकर संघ में मूड और माहौल अनुकूल है। आज इस पर चर्चा है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार शुभव्रत भट्टाचार्य है। सुबह जी, आरएसएस की नागौर में जो बैठक हुई है और जो प्रस्ताव वहां पारित हुए हैं, उस सब का राजनीतिक अर्थ या मोदी सरकार के लिए किस तरह के अर्थ मानते हैं? मोदी सरकार गठन के बाद ये पहला आरएसएस का बड़ा अधिवेशन था। नहीं, वो तो सालाना है, एक बार पहले भी हुआ है। हुआ है, परंतु वो पिछले साल जब हुआ था तब सरकार के 1 साल भी नहीं पूरा हुआ था। अब तो साल पूरा हो चुका है। तो मैसेज यही है कि आप जो भगवाकरण कर रहे हैं उस पर कोई रोक टोक नहीं है, आप करिए। मतलब उसके लिए कहा गया है, खास तौर पर जेएनयू के हवाले भी और अदरवाइज भी कहा गया है। और कई चीज़ों पे इन्होंने काफ़ी खुल के कहा है, जैसे कि पहले संघ सोशल इश्यूज में चले जाती थी। इस बारी यूनिवर्सल एजुकेशन सोशल कम पॉलिटिकल मुद्दा है। फिर औरतों का मंदिरों में प्रवेश, ये भी सोशल कम कि भाई औरत और मर्द में कोई फर्क नहीं है। हाँ, इस पे फिर आपकी हेल्थ केयर। तो यानी कि आरएसएस अपनी कल्चरल एजेंडा को ना छोड़ते हुए पॉलिटिक्स के, मतलब एक गवर्नेंस के एजेंडे या वो जो सरकार का रोड मैप, उस पे भी मतलब कि शेर अपने रोल को ना छोड़ते हुए, अपने स्ट्राइप्स को ना छोड़ते हुए धीरे सुस्ता चल रहा है। एक बात और कहूँगा कि ये जो महिलाओं की जो बात हुई है, इसको देख के किसी को आश्चर्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब जगन्नाथपुरी के मंदिर में इंदिरा गांधी को रोका गया क्योंकि वो एक गैर हिंदू की पत्नी थी, तो गुरु गोलवालकर ने साफ एक स्टेटमेंट देके कहा था कि ये गलत है, मंदिर में प्रवेश हर एक का हो सकता है और इस महिला को रोकना गलत है। तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट आई है, इसमें भी मैं कोई अचंभित नहीं हूँ, क्योंकि ये आरएसएस ये स्टैंड पहले ले चुकी है। अब और एक जो ड्रेस को लेकर कि पेंट को लेकर, ये इसको लेकर क्या ड्रेस तो देखिए ऐसा है, ये छठी बार चेंज हुआ है। पहले कैनवस शू था, कैनवस चमड़े का जूता, चमड़े वो ठीक बात, चमड़े का बेल्ट, कैनवस बेल्ट। लेकिन मतलब ये कि ब्रांड की चिंता में है, क्योंकि उनको मालूम है कि देखिए जो कांग्रेस सेवा दल है, मैंने नेट पे तस्वीर देखी कि पंडित नेहरू भी काली रंग की निक्कर डाल के अपने कांग्रेस सेवा दल में बैठे हुए इलाहाबाद में। तो निक्कर डालना उस टाइम पे, क्योंकि देखिए उस समय का फैशन था, उस समय की वो। तो एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, 1923 में और 25 में के बीच में, 25 में आरएसएस की स्थापना की डॉक्टर हेगडेवार ने, और उससे पहले डॉक्टर हार्डिकर ने 1923 में एक सेना की गठन की थी।
उसका नाम था हिंदू सेवा दल। हिंदू सेवा दल फिर आगे काकीनाडा AICC में जाके कांग्रेस सेवा दल हो गया। मतलब ये कि जो कांग्रेस का सेवा दल है वो एक वक्त हिंदू सेवा दल था। ये आप बहुत जोरदार दिलचस्प जानकारी दे रहे हैं। दोनों ही सेवा दल थे। डॉक्टर हेगड़ेवार भी मेडिकल डॉक्टर थे, डॉक्टर हार्डिकर भी मेडिकल डॉक्टर थे। दोनों अच्छे मित्र थे, एक हुबली के थे, एक नागपुर के थे। और दोनों ही संस्थाओं ने कहा था हम राजनीति में, कांग्रेस सेवा दल के भी मोटो था कि हम लोग कांग्रेस के अंग हैं, सेवा करेंगे, राजनीति में नहीं पड़ेंगे, जैसे RSS ने कहा था। अच्छा, अब देखिए दोनों की जर्नी रही है पिछले कितने साल, 90 साल की होगी दोनों की। RSS का प्रचारक आज देश का प्रधानमंत्री बन गया है। कांग्रेस सेवा दल बाहर खड़े सलामी देता रह गया बेचारा। सेवा दल और वॉलंटियर कोर को किस तरह से काम नहीं लेना चाहिए वो RSS ने कर दिखाया है। कम्युनिस्ट पार्टी को भी पीपल्स वॉलंटियर कोर होती थी, अब भी है, लाल कमीज डाल के, वो लाल सैनिक कहा जाते हैं उनको। वो भी अपनी पार्टी की केंद्र में सत्ता में नहीं ला पाए, बंगाल के लेवल लाते रहे। ठीक है, कांग्रेस के अंदर मेवा पे इतना ये रहा कि सेवा के बजाय मेवा पर ज्यादा रहा, और इसीलिए सेवा दल रह गया। कांग्रेस सेवा दल का अध्यक्ष एक एडजस्टमेंट का पोस्ट हो गया, जिसको कुछ और पद ना दिया जाए उसको अब दे दीजिए। नहीं, लेकिन आपके अनुसार जो कुछ विचार हुआ है, क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार के कामकाज से संघ वहां से संतुष्ट दिखलाई दिया? क्या लगा आपको? मेरे ख्याल से संघ शुरू से ही एक पैनी नजर रखने वाली संस्थान है, तो संतुष्टि शायद उनकी शब्दकोश में नहीं है, असंतुष्ट शायद नहीं थे। तो क्या अर्थ निकालें इस सबका? इसका मतलब यही है कि मोदी सरकार को आगे चलना है। अभी शायद उनका जो एजेंडा है, अब मोदी, क्योंकि अब ये सरकार वो है, ये वाजपेयी वाली सरकार नहीं कि जिसमें गणित उनके साथ ना हो। अब तो गणित पूरा है, 282 अपने हैं, तो कई एजेंडा हैं जिसके, और उसी एजेंडा ने आज बीजेपी को वहां बिठाया जहां पर बीजेपी बैठी हुई है। मैं उन मुद्दों नहीं, तो उन मुद्दों का जिक्र नहीं करना चाहता। पर उस एजेंडे, उस मुद्दों को लेकर आपके अनुसार संघ की बैठक में कहा गया, एक तरह से संकेत गया है कि आप आगे बढ़िए और काम कीजिए। क्योंकि देखिए, जो RSS के कार्यकर्ता ने ही मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाया है, किसी दिल्ली या बॉम्बे के इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं। ठीक है ना, अगर किसी को बुगालता हो, हाँ, धनपशु अवश्य थे उनके साथ। नहीं, तो उस नाते ये कि आपको कि नागौर में एक तरह से वेट एंड वॉच, या ये कि मौका अवसर देने का वो मैसेज गया? वो क्या गया। और एक चीज और कहूंगा, अभी पिछले दिनों में हमारे नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद साहब ने RSS की तुलना IS के साथ की। मैं समझता हूँ कि जिस संस्थान के साथ इंदिरा गांधी बात करती रही, राजीव गांधी बात कर, भौरव देवरस और बाला साहब देवरस के साथ डायलॉग्स बिल्कुल रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल मानी हुई बात है। कांग्रेस के रिश्ते रहे हैं, कोई 75 से रहे। 75 में इमरजेंसी का समर्थन किया था बाला साहब देवरस साहब ने, और उसके बाद से एक डायलॉग हुए थे। हाँ, IB के डायरेक्टर राजेश्वर ने अपनी किताब में लिखा भी है कि इंदिरा गांधी मिलते मिलते चूक गई, क्योंकि उनको लास्ट मोमेंट किसी ने कहा कि आपको बदनामी हो जाएगी, तो वो शर्मा गई। परंतु डायलॉग ओपन था, संजय गांधी के साथ था, राजीव गांधी के साथ था। अब इस इतिहास को देखते हुए आज के तारीख में गुलाम नबी आजाद को ये इतनी घिनौनी बात नहीं कहनी चाहिए। इससे RSS और कांग्रेस में जो टकराव है, वो फिर आगे राजनीति में टकराव बढ़ता हुआ नहीं लगता? टकराव नहीं, द्वंद्व होना चाहिए। और देखिए, बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों नेशनल पार्टीज हैं। अगर हम चाहते हैं कि देश की एकता रहे, अखंडता रहे, तो हमें रीजनल फोर्सेस को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इसलिए अपोजिशन में रहते हुए कांग्रेस को एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन में काम करना चाहिए, ताकि देश जो है वो एक रहे और राष्ट्रीय पार्टियों का वर्चस्व रहे। जी सुबोध जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है।